अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू टॉस सेटअप। आइए आज बनाते हैं सर्दियों का एक बहुत ही मज़ेदार सा केक, प्लम केक या इसे फ्रूट केक भी कहते हैं। ये मोस्टली सर्दियों में ही बनता है और थोड़ा सा ट्रिकी होता है इसे बनाना, इसलिए लोग थोड़ा घबराते हैं इसे बनाने से। लेकिन इस रेसिपी में आपको 100% डिटेल्स मिलेगी कि स्टेप बाय स्टेप बेकरी स्टाइल प्लम केक कैसे बनता है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी और बिल्कुल इजी वे में आपको बताएंगे कि इसे घर पे आप किस तरीके से बहुत ही आसानी से बना पाएंगे। बस वीडियो को बिना स्किप किए फुल देखिएगा, सारे टिप्स को फॉलो करके बनाइएगा तो एक परफेक्ट प्लम केक आप भी बना पाएंगे हर बार इंशाल्लाह। तो बस रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हमें सोक करना होगा कुछ डिहाइड्रेटेड या ड्राइड फ्रूट्स को। तो यहाँ मेरे पास 3 अलग कलर की किशमिश है, ब्लैक, ब्राउन और ग्रीन। उसके अलावा मेरे पास ड्राइड क्रैनबेरीज़ हैं। अब इसे, चूँकि ये नॉन अल्कोहलिक वर्जन है, तो इसे हम सोक करेंगे ऑरेंज जूस में। आप कोशिश कीजिएगा कि टेट्रा पैक या जो कैंड पैक आता है वो इस्तेमाल कीजिएगा। आप फ्रेश भी कर सकते हैं पर इससे ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो आप इससे सिर्फ उतना ही डालिएगा जिसमें ये सारी चीज़ें सबमर्ज हो जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता है इसे। ये तीनों तरह की किशमिश और क्रैनबेरीज़ ये सारे बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में हैं और हाफ कप ईच है। तो ये ऑल टोटल 2 कप है मेरे पास और उसे एक कैन ऑलमोस्ट 150 ml का कैन था, उसमें इसे सबमर्ज कर दिया। अच्छी तरीके से इसे इसमें सोक कर देंगे और फिर इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे। इसे आप फ्रिज में ही रखिएगा, बाहर मत रखिएगा वरना ये ख़राब हो जाएगा। और इन फ्रूट्स को आप कम से कम 24 घंटे के लिए ज़रूर सोक करके रखिएगा, उससे इसका बेस्ट रिज़ल्ट आता है। आप चाहें तो इसे 3 से 4 दिन तक या 1 हफ़्ते तक भी फ्रिज में रख सकते हैं। जितना ज़्यादा ये देर तक भीगा रहेगा उतना ही अच्छा और उतना ही टेस्टी आपका केक बन के तैयार होगा। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राइड फ्रूट इसमें डाल सकते हैं और इसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। प्लम केक का एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट होता है मोलेसेस, जिससे इसका कलर ब्लैक आता है। वो इजीली अवेलेबल नहीं होता है, तो उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे ब्लैक जैक से। और ब्लैक जैक को घर पे बनाना बहुत आसान होता है। उसके लिए आपको लेना होगा 1/4 कप रिफाइंड शुगर, 1/4 कप जैगरी या गुड़ और अराउंड 200 ml वाटर। अब एक हैवी बॉटम पैन लीजिएगा, उसे मीडियम फ्लेम पर ऑन कीजिएगा, उसमें चीनी को डालिएगा और एज इट इज़ रहने दीजिएगा 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसे ज़रा सा आप स्टर कीजिएगा और धीमे धीमे ये पिघलना शुरू होगी और कैरमलाइज़ होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली इसे कैरमलाइज़ करना होता है और थोड़ा सा इसका कलर डार्क करना होता है। जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसका कलर डार्क होता जाएगा और जब ये डार्क ब्राउन कलर में आ जाए तो उसमें आपका जो ये गुड़ था वो डाल दीजिएगा। आप बाज़ार में मिलने वाला पाउडर जो गुड़ का आता है वो भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कीजिएगा। ये बिल्कुल फोमी होने लग जाता है थोड़ी देर पकने के बाद। फ्लेम को बिल्कुल लो पर रखिएगा और कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए इसे पकाइएगा। बहुत तेज़ी से ये जलता है और इस वक्त इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, बहुत खुद को बचा के कीजिएगा। बहुत तेज़ी से स्प्लटर करता है ये और इसे आप कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाइएगा जब तक इसका कलर बिल्कुल ब्लैक पे ना आ जाए। एक बार जब इस तरह का कलर इसका आ जाए और ये इतने थिक हो जाए तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिएगा। 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने दीजिएगा और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाइएगा। ज़रूरी नहीं है कि पूरा 200 ml आपको पानी लगे, हो सकता है थोड़ा से कम में भी ये पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। तो सिर्फ उतना ही पानी डालिएगा जिसमें ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए। सब कुछ डिज़ोल्व होने के बाद आप फ्लेम को वापस से मीडियम पर ऑन कीजिएगा और इसे चलाते हुए पकाते रहिएगा। इसमें अच्छी तरीके से बबल्स आने लगेंगे, साइड्स बिल्कुल चिपकने लग जाएगी और उस स्टेज पर आप फ्लेम को ऑफ़ कर दीजिएगा और इसे ठंडा होने के लिए रख दीजिएगा। ये अपनी गर्मी में काफ़ी देर तक पकेगा और ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। बहुत ही ज़्यादा थिक सा पेस्ट बन जाएगा, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। इसे साइड पर रखेंगे और फिर आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। जाएंगे इसमें 4 अंडे जो कि रूम टेम्परेचर पर हैं और अगर आप अंडे नहीं खाते या नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसकी जगह 1 कप फ्रेश और थिक दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप इसमें जाएगी चीनी और 100 ग्राम है मक्खन। तो अगर आप 100 ग्राम को टेबल स्पून से नापेंगे तो वो 8 टेबल स्पून होगा। बटर अनसॉल्टेड है और रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल सॉफ्ट बटर है। अब एक बड़े से पैन में डालेंगे इस बटर को। ध्यान दीजिएगा मक्खन ना तो पिघला हुआ होना चाहिए और ना ही फ्रिज का होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट रूम टेम्परेचर का बटर होना चाहिए। इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे हाई स्पीड पर। जब ये बटर का कलर चेंज हो जाए, पेल हो जाए और थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ जाए, फिर इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी डालने के बाद वापस से इसे बीट करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, वेल कंबाइन। कुछ इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर इसका आ जाना चाहिए और फिर इसमें एक एक अंडा क्रैक करते जाएंगे और इसे बीट करते जाएंगे। तो एक बार में आप एक अंडा डालिए, उसे बीट कीजिए, दूसरा अंडा, फिर तीसरा और चौथा। इसी तरीके से आप सारे अंडों को डालकर अच्छी तरीके से इसे बीट कर लीजिएगा। और अब हमारा बैटर बनके तैयार हो गया। जो ये सारे वेट
इंग्रेडिएंट्स का। इसे रखेंगे साइड पर और फिर आगे के प्रोसेस पे चलेंगे। ये मेरे सोक्ड फ्रूट्स जो हैं ये 24 घंटे से ज़्यादा फ्रिज में सोक हुए हैं और केक बनाने से 1 से 1.5 घंटा पहले आप इन्हें बाहर निकाल दें, जैसे ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए। सोक होने के बाद ये काफ़ी फूल जाते हैं, इनका वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब आप जो फ्रूट्स हैं इसे अलग कर लें और जो इसका जूस है इसे छान कर एक अलग रख लें। ड्राइड मसालों में इसमें जाएगा, थोड़े से मसाले जाते हैं, चूँकि ये जाड़ों में बनने वाला केक है तो थोड़े मसाले इसमें पड़ते हैं जिससे बॉडी वार्म रहती है। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सौंठ का पाउडर जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है। हाफ़ टी स्पून दालचीनी का पाउडर सिनेमन पाउडर। 1/4 टीस्पून नटमेग या जायफल का पाउडर। 1/4 टीस्पून इसमें क्लोव्स या लौंग का पाउडर जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक का। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग सोडा। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा वनीला पाउडर। आप इसकी जगह वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक नींबू का जेस्ट है, पूरे एक नींबू को लेकर उसका जेस्ट निकाल दिया था। वाइट पार्ट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सब जो ऊपर का हरा छिलका होता है या पीला छिलका होता है वो इस्तेमाल कीजिएगा। आप चाहें तो आधे नींबू का जेस्ट और आधे संतरे का जेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास 1.25 कप मैदा, 1/4 कप। उसके अलावा 1 कप है मेरे पास मिक्स नट्स, इसमें काजू बादाम और अखरोट है। आप इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं और जो भी नट्स चाहें वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सब को छान लेंगे। तो ये जो जेस्ट है इसे हटाकर बाकी सारे पाउडर्ड मसालों को और मैदे को एक साथ छान लीजिएगा। छानने से इसकी जो भी गंदगी हो वो निकल जाती है और एक अच्छा वॉल्यूम आ जाता है केक बनाने में। अब इसमें जेस्ट को डाल देंगे और ये जो हमारे कटे हुए नट्स थे उसे डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और ये जो सोक्ड नट्स थे हमारे इसे भी डालेंगे। अच्छी तरीके से इस ड्राइड के जो हमारा इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ इसे मिक्स करेंगे। उससे ये जो भी नट्स हैं ये सारे केक में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, नीचे जाके बैठेंगे नहीं। तो एक बार आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये जो ब्लैक जैक बनाया था हमने, आप इसे किसी कंटेनर में निकाल लीजिए। और जो हमारा जूस बचा हुआ था, ऑरेंज जूस जिसमें सोक किया था, तो ब्लैक जैक जब आप बनाते हैं तो पैन में काफ़ी ज़्यादा वो चिपक जाता है। तो इस जूस को डालकर हल्का सा वार्म कर लें और उसके साथ सारा निकाल लें, तो इससे एक अच्छा कलर भी आ जाएगा केक को और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। अब अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हम डालेंगे 3 टेबलस्पून हमारे बनाए हुए ब्लैक जैक का, या अगर आपके पास मोलेसेस हो तो आप वो डाल सकते हैं। 50 ग्राम्स जाता है और अगर आप इसे टेबलस्पून में नापेंगे तो ये 3 टेबलस्पून होता है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से। ब्लैक जैक को मिक्स करना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद जो ये हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट था वो डालिएगा। सिंपली आपको इसे फोल्ड और मिक्स करते जाना है। आप बस नीचे देखिएगा ड्राई इंग्रेडिएंट्स बचे ना रह गए हों। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लीजिएगा और उसके बाद जो ये हमारा जूस था जिसे हमने ब्लैक जैक के साथ मिक्स कर रखा था वो डाल दीजिएगा, जो ऑरेंज जूस बचा हुआ था। अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा, ओवर मिक्सिंग बिल्कुल मत कीजिएगा। सिर्फ इतना मिक्स कीजिएगा कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो ये मेरे पास 8 इंच का गोल टिन है। आप इसे किसी भी टिन में बना सकते हैं। आप चाहें तो स्लाइस टिन में जो लोफ टिन्स आते हैं उसमें बना सकते हैं या किसी भी शेप में बना सकते हैं। अच्छे सारे डालिएगा। इस बैटर को अच्छी तरीके से टैप कीजिएगा। बैटर बहुत ज़्यादा सूखा या गाढ़ा नहीं होना चाहिए, रनी बैटर होना चाहिए इसका। बैटर को इसमें डालने के बाद अच्छे से टैप करिएगा और उसके बाद आप अपने पसंद के कोई भी फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। जितना डालना चाहें, जो भी डालना चाहें, ये आपके ऊपर होता है। आप इसे किस तरीके से डेकोरेट करेंगे। एक बार ये डेकोरेट हो जाए, इसी बीच आप अपने ओवन को 160 डिग्री पर प्रीहीट कर लीजिएगा और 160 डिग्री पर ही आप इसे 1 घंटे के लिए बेक कीजिएगा। पूरा 1 घंटा आप इसे बेक कीजिएगा। किसी के ओवन में ये 1 घंटे में बेक होता है, किसी के ओवन में 1.25 घंटे में। मेरे ओवन में ये 1 घंटा 10 मिनट में बेक हुआ था। पूरा 1 घंटा 10 मिनट यानी 70 मिनट लगे थे इसे बेक होने में। 1 घंटे के बाद आप इसमें टूथपिक या चाकू इंसर्ट करके देख लीजिएगा। अगर ये नीट एंड क्लीन वापस आए तो आप इसे बाहर निकाल लीजिएगा। मेरे ओवन में 70 मिनट्स में ये कम्प्लीटली तैयार हुआ था। एक बार जब ये तैयार हो जाए इसे बाहर निकालिएगा और इसे डीमोल्ड बिल्कुल मत कीजिएगा। कवर करके आप इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रहने दीजिएगा और आधे घंटे के बाद आप इसे डीमोल्ड कीजिएगा। और आप देख सकते हैं ये कितनी खूबसूरती से बेक हुआ है, कितनी अच्छी तरीके से इसके नट्स बाहर आ रहे हैं, अच्छे तरीके से इसमें जालियाँ बनी हुई है। बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी ये बाकी केक्स की तरह नहीं बनता है, लेकिन बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ा सा डेंस होता है ये प्लम केक। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा केक हमारा बनके तैयार है। आप चाहें तो इसे इस तरीके से भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप इसे बिल्कुल बेकरी स्टाइल सर्व कीजिए। इसके ऊपर थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दीजिए पाउडर्ड शुगर और फिर आप इसे स्प्रिंकल कीजिए। तो ये देखिए कितनी मज़े से ये कट रहा और कितनी अच्छी तरीके से ये बेक हुआ है। आपको
आपको इसकी एक एक जाली नज़र आ रही होगी। तो उस पर थोड़ा सा पहले पाउडर शुगर स्प्रिंकल करते हैं और फिर उसके बाद इसे बहुत ही अच्छी तरीके से कट करेंगे। अगर आप इस केक को गर्म खाना पसंद करते हैं तो इसके स्लाइसेस को 15 से 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करके फिर खाएँ। ये वापस से बिल्कुल वार्म और अच्छा हो जाएगा। तो बस इस रेसिपी को फॉलो करते हुए इस केक को ज़रूर बनाइएगा। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।